अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की। ग्राफ्स बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंटेनर है उसमें जो गैस फील्ड है विद मूवेबल पिस्टन, ये हमारे पास गैस फील्ड है एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो इस पे जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजिंग आएंगी, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसको हम ग्राफ की मदद से डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने प्रेशर कुछ इंक्रीज किया है 2 atm। तो इस ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। जो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज होने का जो वॉल्यूम का डिक्रीज होना और प्रेशर का इंक्रीज होना, इसका जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। अब ऑन वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, वॉल्यूम को, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है प्रेशर को। अब देखें कि एक हमारे पास ये कंडीशन है, प्रेशर जब हमने थोड़ा सा लो रखा तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस था वो इंक्रीज था। जब प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज हो गया। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास आया वो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। उसके बाद जब हमने अगेन इंक्रीज किया प्रेशर तो उसका जो हमारे पास वॉल्यूम आया तो वो यहाँ पे आ गया। अगेन इसी तरह जब हमने प्रेशर मज़ीद इंक्रीज किया तो उसका जो वॉल्यूम था वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जिससे हमारे पास ये एक कर्व शेप, ये कर्व सी बन के लिए आती है हमारे पास। इस कर्व को हम नेम देते हैं आइसोथर्म का। आइसो क्या है? सेम, थर्म मीन हीट, एट सेम 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक सेम हीट पे जो हमारे पास एक कर्व सी बनती है। जब हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं ये सेम इसी तरह ये आगे आता जाएगा। तो इस कर्व को हम आइसोथर्म का नाम दे देते हैं। और जब हमने इसको देखा कि ठीक है ये हमारे पास एक कर्व शो हो गई, अब नेक्स्ट पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिया था 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया ताकि हम देखें कि ये इसमें अगर चेंजिंग आती है ये ट्रू है या नहीं। तो हमने जो कंटेनर था सेम वही कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन, तो इसका हमने क्या रखा कि 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर। तो उसके बाद जो चेंजिंग आई वो हम देखेंगे। इसमें जो चेंजिंग आती है वो हम देखते हैं ग्राफ की मदद से। चलें ग्राफ बनाते हैं सेम इसी तरह। ऑन द वाई एक्सिस हम वॉल्यूम रखेंगे, ऑन द एक्स एक्सिस हम प्रेशर रखेंगे। चलें ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो हमारे पास कर्व कुछ इस तरह पे थी। ये ग्राफ था 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने इसका जो प्रेशर वो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस किया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करने से क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस था, हीट ज़्यादा होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज हो गया। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो सेम हमारे पास कर्व तो आ गई, मगर क्या हुआ कि जो
कर्व थी वो पहली कर्व से ऊपर यानी कि गोज अवे आई इन दोनों एक्सिस के, तो वो भी सेम ऐसे ही ये हमारे पास एक कर्व आ गई। ये हमारे पास सेकंड आइसोथर्मिक कर्व आ गई। तो इससे जाहिर हुआ कि एट सेम टेम्परेचर पे जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज होता है, और जब हमारे पास प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं सेकंड ग्राफ को। चलें सेकंड स्टार्ट करते हैं। इस सेकंड में क्या करेंगे कि हम प्रेशर को ऑन द वाई एक्सिस रखेंगे, और जो वॉल्यूम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इनमें प्रेशर, जो हम प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इन दोनों का हम रिलेशनशिप देखेंगे। इसलिए हमने ऑन द वाई एक्सिस पे रखा प्रेशर को, एंड ऑन द एक्स एक्सिस रखा हमने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को। तो जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक 0 पॉइंट है। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया तो इससे ये जाहिर हुआ कि जब हमारे पास प्रेशर लो था तो द वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा था, क्योंकि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास ये प्रेशर है, यहाँ पे हमने प्रेशर रखा तो द वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे आया। उसके बाद अगेन हमने प्रेशर अप्लाई किया, इंक्रीज किया, तो द वॉल्यूम ऑफ इनवर्स जो था वो हमारे पास कुछ इसका स्ट्रेट लाइन में यहाँ ये आ गया। जैसे जैसे हमने प्रेशर मज़ीद इंक्रीज किया तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो था वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब इससे तो जाहिर हो गया कि द प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इनका रिलेशनशिप देखें तो ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के। मतलब कि प्रेशर जब हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, जब वॉल्यूम ऑफ अ गैस कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये तो था हमारे पास T1 पे, एक हमने टेम्परेचर रखा हुआ था कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो हो गई जो कि T1 पे था। अब क्या हुआ कि हमने इसका भी टेम्परेचर चेंज करके देखा कि इससे क्या चेंजिंग आती है। तो इस सेम हमने P ऑन एक्स वाई एक्सिस और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑन द एक्स एक्सिस रखा, और ये हमारे पास ये था T1, ये तो था T1 हमारे पास। तो अब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया T1 से T2 की तरफ, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास जो ये हमारे पास लाइन स्टेट आई है ये जो ऑन एक्स एक्सिस है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम तो इसके तो नज़दीक नहीं आई, बल्कि जो ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ प्रेशर के उसकी तरफ मूव हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि जब हमने प्रेशर को और टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने की वजह से द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज हुआ। तो अगेन हमारे पास जो कर्व आई तो उसको देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो ऑन प्रेशर एक्सिस के करीब आती जाएगी। अब देखें यहाँ पे इस टेम्परेचर पे हमारे पास ये कुछ लाइन आई, उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे आ गया एक मखसूस
प्रेशर पे हमारे पास ये आता गया और यहाँ पे ये आ गया और सेम यहाँ पे भी। और हमारे पास जो सेकंड स्ट्रेट लाइन आई वो थी ऑन द प्रेशर के एक्सिस के करीब थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हुई तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस भी ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो ये लाइन थी वो थोड़ी सी मूव होके प्रेशर एक्सिस के करीब हो गई। अब यहाँ पे देखें ये था 0 पॉइंट पे। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़ीरो जब प्रेशर बहुत ही कम होगा तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी कम होगा। मतलब कि जो वॉल्यूम था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं हम लास्ट और थर्ड ग्राफ शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो बॉयल्स लॉ था ये आइडियल गैसेस के लिए है। और जो हम ये थर्ड ग्राफ करेंगे तो ये जो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन शो होती है जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो पीवी द प्रोडक्ट ऑफ पीवी है इसे हमने लिया है वाई एक्सिस पे और प्रेशर को लिया है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने इसका ग्राफ देखा तो हमने जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज करके देखा, इंक्रीज किया तो जिसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। मगर क्या हुआ कि हमें एक मखसूस टेम्परेचर पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाती है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें शो होती है। ये हमें क्या शो करवाती है कि देखें जब प्रेशर हमारे पास कुछ यहाँ पे था, जब यहाँ पे था और यहाँ पे और यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेशर तो ऑन द एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मगर जो पीवी द प्रोडक्ट ऑफ पीवी है वो हमारे पास कांस्टेंट आई जा रहा है। मतलब कि वो हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ऑफ के ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हम प्रेशर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करके उसे कांस्टेंट करके उसका भी देखें तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मगर फिर भी हमें जो जो पीवी की प्रोडक्ट है, जो जो पावर जो हमारे पास पीवी रिलेशनशिप आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, जिसका मतलब है कि के हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है एट एनी टेम्परेचर। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है या हेल्प आउट करता है कि नॉन आइडियल बिहेवियर्स जो होता है गैसेस का वो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। मगर जो याद रखिए कि बॉयल्स लॉ है ये स्पेसिफिकली ये आइडियल गैसेस के लिए है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।